लाख दावे कर लें ट्रंप, एयर डिफेंस खत्म कर दिया, मिसाइलें खत्म कर दी, ड्रोन तो हैं उसके पास, हमला करने के सारे अभी अस्त्र शस्त्र हैं और वो करके दिखा रहा है अपने आप को। अभी कुछ मिनट पहले खबर दिखाई, इराक में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला। अमेरिकी दूतावास से ज्यादा कोई सुरक्षित जगह होगी क्या इस वक्त मिडिल ईस्ट में, गल्फ में? वहां पर वो हमला कर रहा है। उसने कतर की गैस फील्ड पर हमला कर दिया था, अमेजॉन की बिल्डिंग पर हमला कर दिया है। तो वो जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। आप कितनी जगहों को प्रोटेक्शन दे देंगे आप? ईरान तो फिर किसी को भी नहीं बख्श रहा ना। और उन्होंने कहा आपको तेल रोकोगे आप कर्ग आइलैंड पे, तेल तो अभी भी रोक सकते हो आप। मेरे टैंकर तो निकल ही रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान के टैंकर। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करते हैं, बाहर गल्फ ऑफ ओमान है, उसके बाद समंदर है पूरा, रोक लो जाके जहाज, बंद कर दो ईरान का तेल। आप अमेरिका को तो जंग में ईरान का तेल खोलना पड़ा, डी सैंक्शन करना पड़ा। हमने भी खरीदा एक टैंकर इसलिए कि तेल के दाम ऊंचे ना हो, ताकि अवेलेबिलिटी ऑयल की बनी रहे। तो वो जो ट्रंप कहते हैं ना बार बार, वी हैव ऑल द कार्ड्स, ईरान हैज नन। ईरान के पास पत्ते नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रिपाठी जी बाकी क्या कह रहा है क्रूड का दाम? नहीं, क्रूड अभी दोनों ही अप हैं, क्रूड और ब्रेंट दोनों अप है, 107-108 डॉलर के आसपास है पर बैरल। लेकिन ये सच है कि ईरान के पास जो कुछ है वो मतलब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, उसके पास एनार्की की ताकत है। yes. यानी जो सबसे बड़ी अगर कहें ना तो कोई कार्ड उसका नहीं है ऐसा, लेकिन एनार्की पैदा करने की उसकी जो ताकत है। और हम जब आपने कहा ना तो मुझे थोड़ा सा लगा कि देखिए हम लोग क्या कैसी कॉन्ट्राडिक्टरी दुनिया के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कतर में ट्रंप साहब भी उसी ठसक के साथ आते हैं, हमास का चीफ भी वहीं एक बिल्डिंग में रहता है, वहीं पूरा उनका हेड ऑफिस है। और कतर की ऐसी ताकत कि छोटा सा देश कुछ भी करता था सब उसके पीछे पीछे घूमता था। और आज देखिए ईरान ने उनके तेल टैंकर पर मार दिया। तो असली बात यह है कि क्या गर्दन ऐसी दब गई कि ईरान को लग रहा है अब हम मरने तो जा ही रहे हैं, सबको मार कर मरेंगे। यानी क्या वो सुसाइडल हो चला है? और अगर सुसाइडल हो गया तो सबसे ज्यादा खतरा किसका? यूएई, सऊदी अरेबिया, जिनका जो चमकता हुआ जो गल्फ दिखता है वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म होगा तो फिर तो आप समझिए पूरी की पूरी जो अभी की जो वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, वो यूएस के साथ जो गल्फ कंट्रीज का एक अलग किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर बना है वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म होगा तो किसको लाभ होगा? सीधे तौर पर चाइना को लाभ होगा। इसको आप समझिए, सीधे तौर पर रशिया को लाभ होगा। हम भी लाभ वाली कंट्री रहेंगे, ऐसा नहीं है, भारत का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा। उससे पहले तो तेल और गैस बंद होगा ना दुनिया का। उससे पहले वो बड़ी तबाही होगी, वो तबाही बड़ी होगी कि उसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। तो ये ठीक कह रहे हैं कि वो खतरनाक रास्ते पर जाने जैसा होगा। अब इसका जवाब जो है अमेरिका में कोई सुनता हो अगर, अमेरिका के सुरक्षा अधिकारी हैं, एनालिस्ट हैं, पूर्व ब्रिगेडियर हैं उनकी सेना के, उन्होंने कहा हम एक बेसिक बात ईरान के बारे में ये सरकार मतलब ट्रंप सरकार नहीं समझती। उन्होंने सुन त्जू का उदाहरण दिया, जो जापानीज जिनकी किताब अमर किताब हो गई वो आर्ट ऑफ वॉर। उन्होंने कहा कि सुन त्जू ने कहा था नो योर एनिमी लाइक योर सेल्फ। जितना खुद को जानते हो, जैसा जानते हो खुद को, उतनी ही गहराई से अपने दुश्मन को भी जानो। और ये सरकार, इनका माइंडसेट जिनसे लड़ने चली है, इनका माइंडसेट वो समझती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहा है, वो अमेरिका से लड़ता है तो ये उसकी धार्मिक लड़ाई है, वो इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा आउटलास्ट, एक शब्द मुझे याद आ गया सर, कॉन्डोलीजा राइस ने एक किस्सा सुनाया था, मैंने एक वेब सीरीज में सुना था कि यूक्रेन पर जब रशिया जो है तैयारी कर रहा था तो कॉन्डोलीजा राइस को एक रशियन राजदूत ने, किसी राजनयिक ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कॉन्डोलीजा राइस ने कहा कि तुम हारोगे क्योंकि यूक्रेन के पीछे हम खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है, तुम हारोगे। उसने कहा नहीं हम जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। तो कॉन्डोलीजा राइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री रही हैं, उन्होंने कहा नहीं हम जीतेंगे, आप अमेरिका हारेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वहां रुक सकता हूं, मैं लंबा रुकूंगा, रशिया मैं लंबी लड़ाई के लिए तैयार हूं, तुम भाग जाओगे। वही यूक्रेन में हुआ, वही यहां हो रहा है। ये भी अमेरिकन जो मैसेज कह रहे थे, दे विल आउटलास्ट यू। वो मरने मारने की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ लेगा 10 साल, आप लड़ लोगे? अमेरिका लड़ लेगा, पीछे खड़ा हो जाएगा। यूक्रेन के पीछे से तो भागने को तैयार है ट्रंप। नहीं, जो उसने बात कही वो बहुत स्पष्ट कही, जिसका जिक्र हम लोग कम कर रहे थे, जिसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे थे, कि IRGC एक मुल्ला रिजिम के लिए खड़ा है। मुल्ला रिजिम क्या है? वो इस्लाम के लिए खड़ा है। और इस्लाम में उसको यही इंडोक्ट्रिनेशन है कि भाई दीन के लिए तुम यदि अपने आप को शहीद करते हो तो तुम जन्नत जाओगे। तो उसको न तेल से परवाह है, न इंफ्रास्ट्रक्चर से परवाह है, उसका कितनी बर्बादी होती है वो कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है और उसके लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देगा। आप क्या देखें,
आप अफगानिस्तान की लड़ाई क्या थी? अफगानिस्तान में लड़ने वालों के पास कौन सा शस्त्र था, कौन सा संसाधन था? 20 साल तक लड़ा ना उन्होंने, अपनी जिंदगी खपा दी ना। छोटे छोटे औजारों से लेकर के अमेरिका जैसी बड़ी ताकतवर आर्मी को भी है, वहां से सेना को भागना पड़ा और सब कुछ छेड़छाड़ के भागना पड़ा, जिस प्रकार से भी हो। फिर मुझे आपसे समझना यह है कि बाईं ओर वाले मेरे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि यहां पर कोई एक प्लायबल रिजीम बीच में लीडरशिप अमेरिका ढूंढ लेगा, तो वो कैसे आएगी? देखिए, वो तभी आ सकती है जब आप आईआरजीसी को इतना कमजोर कर दें। यदि आईआरजीसी को पूरी तरीके से ये बर्बाद कर देते हैं तब तो वो संभावना है। यदि आईआरजीसी का चलेगा तब अमेरिका वहां पर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट या अल्टरनेटिव रेजिम खड़ा नहीं कर पाएगा। आईआरजीसी की ताकत को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने में अमेरिका के दम फूल जाएंगे। अब बात जरा उस देश की कर लें जिसको लग रहा है कि इसके बाद सबसे ज्यादा नंबर मेरे बढ़ेंगे, वो है पाकिस्तान। अगर ये जंग रुक गई तो पाकिस्तान में एक पत्रकार जो सीनियर उन साहब ने कहा, अगर हम ये वॉर रुकवा दें, यानी वॉर रुक जाए, चाहे किसी भी तरह की से रुक जाए, तो ये नाम तो आएगा कि पाकिस्तान ने भी इसमें योगदान दिया था। हमने बातचीत कराई थी, आएगा तो रुक जाएगी वॉर। तो उन्होंने नहीं, आप सर सुने, आपने बीच में मजेदार बात है, उन्होंने कहा पाकिस्तान विश्व गुरु बनेगा। फिर तो बन ही जाएगा ना, विश्व गुरु पाकिस्तान बनेगा, यह दावा हुआ है। सुनिए, तो इनको ये प्रॉब्लम, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है बड़ी कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी की दुनिया में उसका नाम जो है ऊपर जा रहा है और विश्वगुरु बन जाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के पत्रकार इस बात को मानने को तैयार नहीं हो, पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान का नाम बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान न 3 में न 13 में। ट्रम्प साहब जरूर कहते रहते कि आसिम मुनीर मेरे बहुत अच्छे मित्र है, शरीफ साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन ट्रम्प साहब को भी पता है कि पाकिस्तान की औकात और हैसियत कितनी है भीखमंगे मुल्क की, वो किस काम में आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि 3 देशों के विदेश मंत्री को बुलाकर बात करने की कोशिश की, और उस पर ना अमेरिका ने कोई रिस्पॉन्ड करा, ना इसराइल ने इस पर कोई रिस्पॉन्ड करा, ना ईरान ने कहा कि भाई आप क्या बातचीत होगी तो हम इसका श्रेय पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान तो अब मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति है कि भाई उनका युद्ध चल रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का नाम आ जाए। सर उसकी गर्दन फंसी है, ये ठीक है, लेकिन समीर जी हमारी भावनाएं पाकिस्तान को लेकर जो हो, बट टू बी फेयर, देखिए उसने विदेश मंत्रियों को बुला लिया 3 अरब मुल्कों के, वो फिर चाइना भी गया, आसिम मुनीर ने सऊदी अरब, ये पिछले 4 दिन की डेवलपमेंट है, आसिम मुनीर शायद सऊदी अरेबिया भी गया, आसिम मुनीर चाइना भी गया, तो ये कुछ तो कर ही रहे हैं। तो आसिम मुनीर सऊदी अरब को इसलिए थोड़ी गए होंगे कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा। सऊदी अरब वो गए होंगे क्योंकि सऊदी अरब के साथ पैक्ट है युद्ध को लड़ने के लिए। सऊदी अरब कह रहे हो कि भाई ईरान मेरे पर लगातार हमले कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो वो बचने के लिए वहां गए होंगे कि भाई ईरान पर हमला नहीं कर सकते, आपकी इसमें मदद नहीं कर सकते, कोई रास्ता ढूंढने गए होंगे। क्या सऊदी अरब की तरफ से बयान आया है कि नहीं आसिम मुनीर हमारे आए थे और बहुत अच्छी बातचीत हुई और हमें समर्थन देने का भरोसा दिया, लड़ाई में हमारा साथ देने का भरोसा दिया है। चीन वो दूसरे पर्पज से गए होंगे, किसी और पर्पज से, पैसों की जरूरत होगी, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति और बोल रहे हैं कि लगभग बर्बाद होने की स्थिति में आ गए हैं, अभी ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, तो पैसा मांगने भी जा सकते हैं ना। हो सकता है कि पैसों की मांगने अभी तो वो ये कोशिश करने गया है कि भाई मैं रुकवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थमे रहो। चीन के लिए तो ये जो बातचीत निकल करके आ रही कि चीन के लिए, चीन इसलिए गए कि आईआरजीसी को यदि कोई बना सकता है तो चीन हमने उस दिन बात की तो हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए वो चीन गए। ऐसा नहीं है कि चीन का कोई प्रपोजल आ जाएगा और उसे इजराइल आज के दिन में मानने वाला है, मुझे तो नहीं लगता है। और ट्रंप उसको मान लेते हैं, ट्रंप चाहे लाख कहे, लेकिन ये युद्ध मेरे समझ से खींचेगा। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह या 2 सप्ताह में ये खत्म होने वाला है। इन्हीं नजम सेठी ने एक बात और कह दी, और ये तो सच ही कह दी। इन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर या पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका में है, ये तो हमने उनको पर्सनल फेवर दे के लिया है ना। मतलब पाकिस्तान कोई डिप्लोमेटिक दुनिया में कोई बहुत बड़ी ना तो वो कोई बहुत इकोनॉमिक पावर है, ना वो वैसी कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। वो उसके पास जो क्लाउट है वो ये है कि फिलहाल ट्रंप उससे खुश है, और वो खुश क्यों है ये वो बता रहे हैं। अब सर आपसे समझना ये है, ऐसे वाले रिश्ते कितने दिन चलते हैं? ये रिश्ते तो वो हमेशा इसके लिए तैयार है, लेकिन इसका कोई वजूद उस तरह से नहीं है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो खुश रहते हैं, मौगाम वो खुश होता है ना कभी कभी, तो वो खुश है, उसमें चल रहा है। लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी हैसियत होगी ऐसा नहीं है, और वो खुश करने, ये ऐसा भी नहीं कि केवल पैसे के लिए जा रहे हैं, वो अपनी तरफ से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको इतना नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, वही पोस्टमैन वाला या उस तरह से कि भी कोई भूमिका उनकी हो जाए, बड़ी भूमिका ना हो, छोटी भूमिका हो जाए, और कहे कि देखिए सर
हम लोग खड़े हुए हैं, हम इस काम को कर रहे हैं, उस भूमिका, इसको इतना नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान अपनी कोई ना कोई जगह उसमें बनाना चाहता है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाई इस्लामिक कंट्री के तौर पर भी वो और मुल्कों के साथ मिलकर और अमेरिका के साथ है, अमेरिका का जो आशीर्वाद है कहना चाहिए वो उनके साथ है, तो ये भी तो उनको ताकत देता है जिन लोगों के साथ वो मीडिएट कर रहे हैं। भाई दो जो पार्टियां understanding झगड़ रही हैं, एक पार्टी का नजदीकी है वो। हाँ, तो इसलिए उससे एक वजन मिलता है ना कि हाँ भाई ठीक है, ये बात को कम्युनिकेट तो कर सकते हैं ना। कई बार होता है आप बड़े लोगों के लिए एक ऐसे आदमी को तलाश करते हैं कि जो उनका वो रखता हो, विश्वास रखता हो। अब मुझे ये बताइए, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई रोल इसमें है और ये जंग रुक जाती है, फर्ज करें कि कल को ट्रंप एक दिन खड़े हो जंग रुकने के बाद और कहें कि आई वांट टू थैंक पाकिस्तान, पाकिस्तान ने युद्ध में जो है, इस युद्ध रुकवाने में जो है, या ईरान को कन्विंस करने में, या ईरान कहे कि भाई पाकिस्तान ने इसमें हमारी मदद की, हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि जंग रुक गई, या हमें इस बात के लिए दुखी होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान को क्रेडिट मिल गया? नहीं, हमें मतलब जंग रुक गई, युद्ध नहीं हुआ, इस पे खुश होना चाहिए। पाकिस्तान को उससे होगा क्या? जिस समय थैंक यू बोलेंगे उसके 24-48 घंटे के बाद इररिलेवेंट हो जाएगा, फीस लेने भी तो जाएगा। मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा। आप इसको समझिए, पाकिस्तान अपने आप को रेलिवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, ये दुरुस्त बात है। पाकिस्तान बड़े संकटों में है, बॉर्डर पर है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी खतरनाक है, वो पैसे उसके पास नहीं है, और फिर ईरान से गलती से झगड़ा हो गया तो सोचिए सबसे ज्यादा नुकसान उसी को है। सऊदी अगर उसको खींच ले गया तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी को है। एक तरह से कहें तो वो अपना रास्ता खोज रहा था, अगर शांति हो गई तो वो अपना थोड़ा सा और छाती चौड़ी करेगा। हमारे यहां जरूर कुछ दिन तक हल्ला हंगामा होगा कि अरे देखो वो तो पाकिस्तान ने करा दिया, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुश तो हमें इसीलिए होना चाहिए कि युद्ध रुक गया। अच्छा, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर हैं सेना के, आदिल राजा, ये खूब अपनी सरकार को और सेना को कोसते हैं, और इस बीच अपनी देश की फॉरेन पॉलिसी की खूब आलोचना भी कर रहे हैं। और अब मुझे कहा गया था कि जो ये बोल रहे हैं वो आप मत पहले बताना, इन्हीं के मुंह से सुनवाना, तो सुन लीजिए। मैं प्रोफेसर साहब से कहूं, प्रोफेसर साहब मेरा ये काम करवा देना, मेरे पास कुछ होल्ड होना, मेरे पास कोई लिवरेज होनी चाहिए इनके ऊपर। प्रोफेसर साहब क्यों, भाई मेरे गुरु हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कर देंगे। कोई तो कुछ तो चीज चाहिए ना मुझे इनको कन्विंस करने के लिए। तो वो पाकिस्तान के पास उन्होंने कहा कोई लिवरेज नहीं है, कोई लिवरेज नहीं है। लिवरेज इंडिया के पास है, इकोनॉमिक पावर है। तभी ईरान को प्रधानमंत्री मोदी के ये पार्लियामेंट में खड़े होकर होने के कहने के बावजूद कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना ही हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मतलब अनएक्सेप्टेबल है, उसके बाद भी ईरान आपके साथ है, तो ये लीवरेज है कि ईरान को भारत की जरूरत है। दुनिया सिर्फ ताकत को सलाम करती है, और जिसे कहते हैं ना, मित्र जो है ना, अपने समकक्ष लोगों के साथ ही मित्रता होती है। यदि आप हाई टेबल पर यदि बैठते हैं और आपको कोई बुलाता है तो सिर्फ इसलिए बुलाता है कि आपके पास ताकत है, और ताकत का मतलब है आपके पास आर्थिक ताकत है, आपके पास संपन्नता है, आपके पास मिलिट्री पावर है। आज भारत उस हाई टेबल पर बैठने की स्थिति में है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि यूरोप के देश, कहाँ हम, आप G7 में हम है नहीं उसके, लेकिन जब भी बैठक हो रही है तो हमें बुलाया जा रहा है। G20 की बैठक होती है, हमें बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया नहीं जाता है क्योंकि इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि कोई पर्सनल रिलेशन है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि 140 करोड़ देशवासियों, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो कोई तकिया कलाम नहीं है या कोई वो ये याद आ गया जो कनाडा में G20 हुई थी लास्ट ईयर। हाँ, एक स्टेटमेंट आया था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कि वी कैन नॉट इग्नोर इंडिया। बिल्कुल, दुनिया की कोई ताकत आज के दिन में इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता है। हम विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स का जत्था हमारे पास है, हमारे पास नेवी है, तो हम एक बड़ी ताकत है। क्विक कमेंट मंत्री त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि भारत की इस ताकत को दुनिया जानती है। भारत के भीतर और विशेष करके हमारा विपक्ष उस ताकत को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, और उसमें यह जरूरी बात है कहना कि जब दुनिया में हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं और हमारा एलओपी कहे कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, थोड़ा तो खराब लगता है। मतलब इसमें और हमारी गुंजाइश कितनी है, हमारा लिवरेज कितना है, हमारी ताकत कितनी है, वो तो अमेरिका को भी पता है, कहता है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इजराइल भी कहता है, सऊदी भी कहता है। और जो आपने एक लाइन की बात कही कि संसद में बोलने के बावजूद ईरान भी चाहता है, और आज उनके जो खामेनेई के प्रतिनिधि भारत में हैं, उन्होंने बहुत प्रशंसा की है भारत की। नहीं, एक वो इंडियन एम्बेसी का वो पोस्ट देखा आपने, इसमें कहा कि आवर इंडियन फ्रेंड्स नीड नॉट वरी, एक पोस्ट ऐसा भी आया। मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत प्रशंसा की।